Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मेमोरी के बारे में सारी जानकारी दी थी। और जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। साथ ही हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो भाई देखो, जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सेट ऑफ प्रोग्राम। और जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या कोड टाइप करते हैं तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस और कोड मिलके बनता है एक प्रोग्राम। और बहुत सारे जब प्रोग्राम्स का सेट बन जाता है तो एक हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो सॉफ्टवेयर कोई भी पूछे, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रिटन बाय प्रोग्रामर्स यूजिंग एनी वेरियस स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज और स्पेसिफिक पर्पस। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का पर्पस का। कोई भी जो हमारे सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका जो हम यूज करते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हम किसी स्पेसिफिक, किसी स्पेशल लैंग्वेज में लिखते हैं। आइदर कि जो अब ये कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस होती हैं हमारी होती है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। तो ये जो हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं एक्सेट्रा, इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर हम कोई प्रोग्राम तैयार करते हैं। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सारे जब प्रोग्राम्स आपस में कलेक्शन होते हैं, सेट बनते हैं, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। और सॉफ्टवेयर हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर MS वर्ड है, आपका पावर पॉइंट है, आपके कोई गेम है, आप मोबाइल में जो आप लिखते हो ना ऐप, व्हाट इज ऐप? ऐप इज बेसिकली ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप क्या होता है? ऐप भाई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चाहे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका कोई भी गेम का ऐप है, आपका इंस्टाग्राम है, आपके स्नैपचैट है। उसके अलावा अगर आप बहुत सारी जो कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर है, आपका अलार्म का सॉफ्टवेयर है, आपके कैलेंडर का सॉफ्टवेयर है, आपका किसी डिफरेंट गेम्स है, शॉपिंग, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब नोटपैड, वर्डपैड, ये सब ही जितने भी हैं हम जो यूज कर पा रहे हैं, टैली वगैरह, ये सब कुछ क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कॉमन टास्क के लिए बनाया जाता है, परफॉर्म। जैसे बैंकिंग के लिए बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आप लोग जीपे, पेटीएम, फोन पे, ये सब यूज करते हैं। होटल मैनेजमेंट, जैसे आप लोग होटल को बुक करने के लिए आज के टाइम में बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, एनी डेटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर का एक और अनदर टाइप होता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली जो यूज होता है वो क्या होता है कि यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में वर्क करता है। फर्स्ट थिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो 7, विंडो 9, आपका विंडो 11, उसके अलावा आपका मैक OS, लिनक्स, आपका ये सारे जो जितने भी आईफोन के लिए हम लोग मैक OS यूज करते हैं, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद अलावा बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा थर्ड टाइप होता है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर के अगर कोई टाइप के बारे में आपसे कभी भी पूछता है तो मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है जो एक स्पेसिफिक और कॉमन टास्क परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं, जैसे आपके बैंकिंग के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, आपकी मार्केटिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी और सिस्टम की हाइड करके रखते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में वर्क करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बहुत तरीके के आज के टाइम में यूज करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, और उसके अलावा हम मैक OS, ये सारी
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे हेल्प मैनेज एंड मेंटेन कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज, जैसे कि हमारी जो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क फिगमेंटेशन, डिस्क टूल्स जो होते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली अब आपसे कभी भी कोई पूछे, सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। 3 टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे देख लेते हैं। अब जैसे कि अभी मैंने बताया था, ऐसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसको शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है, so that application software can run on it। बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ओएस होता है, ये हमारे यूजर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे यूएस और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच में वर्क करता है। ठीक है, जो हमारे यूजर और हार्डवेयर है उसके बीच में ये वर्क करता है। इज अ सिस्टम प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजर सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन इट। जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस और ये एप्पल्स आईफोन, ये सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपके फोन से, आपके मोबाइल से या आपके लैपटॉप से, अगर मैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिलीट करती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अगर आपके मोबाइल से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दूं, डिलीट कर दूं, तो क्या आपका मोबाइल वर्क करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर मैं एक स्नैपचैट डिलीट कर देती हूँ या मैं किसी गेम को ऐप को डिलीट कर देती हूँ या अनइंस्टॉल कर देती हूँ, आपके कंप्यूटर में से मैं पावर पॉइंट हटा देती हूँ या टैली हटा देती हूँ, तो क्या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट वर्क करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। कि किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हटा देने से, अनइंस्टॉल कर देने से या डिलीट कर देने से हमारे सिस्टम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कभी भी आप कोई एक ऐप को डिलीट करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, या आप अपने कंप्यूटर में से या सिस्टम में से किसी एक सॉफ्टवेयर को डिलीट करते हैं, तो आपके पूरे सिस्टम पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। वो ऐप ही तो वर्क नहीं करेगा, व्हाट्सएप ही तो वर्क नहीं करेगा, बट डजंट मीन ना कि आपका मोबाइल वर्क नहीं करेगा। लेकिन आप अगर एक सिस्टम के आप अपने मोबाइल के, लैपटॉप के, कंप्यूटर के सिस्टम से अगर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट कर दूं, एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैक ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं किसी एक सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देती हूं, तो मेरे उस सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम को डिलीट कर देती हूं, तो मेरे मोबाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंस्टाग्राम ही तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एंड्रॉइड ही डिलीट कर दूं, तो मेरा मोबाइल वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मोबाइल इज वर्क लाइक अ डेड बॉडी। अब मेरा मोबाइल एक डेड बॉडी की तरह है, वो वर्क नहीं करेगा बिल्कुल भी अगर मैं उसमें से एंड्रॉइड ही हटा देती हूँ। या मैं बात करती हूँ, मेरा एप्पल का लैपटॉप है, तो मैं अगर iOS उसमें से डिलीट कर देती हूँ, macOS डिलीट कर देती हूँ, या मेरा विंडोज का लैपटॉप है और मैं इस समय उसमें से विंडोज 7, विंडोज 9 जो भी है वो डिलीट कर देती हूँ, तो एट दैट टाइम मेरा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। बात समझने की कोशिश ये करिए कि अगर मैं किसी सिस्टम में से उस सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर देती हूँ, अनइंस्टॉल कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, तो मेरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मेरा जो मोबाइल है, वर्क एज अ डेड बॉडी, वो वर्क नहीं करेगा। और अगर मैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देती हूँ, तो मेरे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिलीट करने से फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। विंडोज को डिलीट कर दो, फर्क पड़ेगा। iOS को डिलीट कर दो, फर्क पड़ेगा। एंड्रॉइड को डिलीट कर दो, फर्क पड़ेगा। इज इट ओके? आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर
फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है, नॉर्मल अब ह्यूमन बीइंग की बात कर लीजिए, अगर किसी की कोई एक फ्रैक्चर हो जाता है, आई खराब हो जाती है, डजंट मीन कि वो इंसान वर्क नहीं करेगा, वो जीवित नहीं रहेगा, करेगा ना, उसकी दूसरी आई वर्क कर रही है या उसका दूसरा हाथ वर्क कर रहा है। बट अगर उसकी सोल ही चली जाए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी सोल वो ही चली जाए, वही खत्म हो जाए, अब क्या होगा, अब वो पर्सन वर्क करेगा, नहीं करेगा, वो इज अ डेड बॉडी। तो सेम हमारा मोबाइल में ऐसे अगर मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा देती हूँ तो वर्क एज अ डेड बॉडी, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई यूजर और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच में वर्क करता है। और यूजर और हार्डवेयर के बीच में वर्क करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हमारे हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है। इन एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टर्म एज बैकबोन व्हेन कम्स टू द सॉफ्टवेयर। ये बैकबोन की तरह वर्क करता है। दिस इज बिकॉज टू बी देयरफॉर बिफोर अदर प्रोग्राम्स can be run, it work as a middleman interface between the machine and user। ये मशीन मतलब हमारा हार्डवेयर और यूजर मतलब हमारे बीच में ये मिडलमैन का वर्क करता है, इंटरफेस का। मिडलमैन यानी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला है, बेसिकली वी कैन से कि इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर इज मशीन, हमारी मशीन, हमारा प्रोसेसर, हमारी मशीन, हमारा हार्डवेयर, उसके बीच में और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, एक मिडलमैन का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप क्लियर फॉर ऑल। एट अ सिंपलेस्ट लेवल एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू थिंग्स, इट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसकी बेसिकली दो थिंग्स होती हैं, दो चीजें होती है बहुत जरूरी। क्या करता है, इट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज टू कंप्यूटर सिस्टम। These resources include such things as प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस। जो भी हमारे हार्डवेयर की जो डिस्क स्पेस होता है, प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, वो सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, इट प्रोवाइड द स्टेबल consistent way of application deal with hardware without having to know all details of hardware। हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन जाने बिना ये एप्लीकेशन के साथ डील कर लेता है, मतलब हमारी जो बाकी एप्लीकेशंस होती हैं उनके साथ ये डील कर लेता है। जैसे कि आप एंड्रॉइड, आपका मोबाइल, एग्जांपल के तौर पर नॉर्मल में मान के चलती हूँ, आपके मोबाइल में एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जीपे, फोन पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज ऐप आप यूज कर रहे हो। इज इट ओके कि आप जो यूज कर रहे हो वो एक एंड्रॉइड के ऊपर ही तो वर्क कर रहे हो। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एप्स को इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एप्स को कौन डील कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो उनकी इंफॉर्मेशन जाने बिना उनको ये डील कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मींस सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैक ओएस हो, विंडो 7 हो, विंडो 9 हो, विंडो 11 हो, आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये इसी के ऊपर ही तो वर्क कर रहा है। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रही हूं। एग्जाम्पल, हमारी बॉडी है तभी तो हमारा फेस है, हमारे हाथ है, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। जो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझो, हमारी बॉडी है, जो बोलने का फीचर है, देखने का फीचर है, चलने का फीचर है या खाने का फीचर है, दीज ऑल आर, कपड़े पहनने का फीचर है, कुछ भी काम हम जो कर पा रहे हैं, दीज वर्क्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट आर बॉडी सोल इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में या मोबाइल में एंड्रॉइड हुआ, मैक ओएस हुआ, विंडो हुआ, विंडो 7, कोई भी विंडो हुई या कोई भी आपका आईओएस, कोई भी एंड्रॉइड, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ये क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सोल आपकी बॉडी का मेन, इसके ऊपर ही तो बाकी आप एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हो ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टैली और एक्सेल, कोई भी एप्लीकेशन आप वर्क कर पा रहे हो। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो ये ऐप कहाँ रहेंगी, कहाँ आप बोल पाओगे, कहाँ डांस कर पाओगे, कहाँ कपड़े पहन पाओगे, कहाँ खा पाओगे, कहाँ पी पाओगे। समझ में आ रहा है। तो कहाँ फेसबुक चला पाओगे, कहाँ व्हाट्सएप चला पाओगे, कहाँ इंस्टाग्राम, कहाँ गूगल, कहाँ कोई भी एप्लीकेशन वर्क कर पाओगे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, एप्लीकेशन इंटरफेस एंड यूजर इंटरफेस। क्या होता है? देखो भाई, प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब है कि लोड करना, शेड्यूल करना, कोई भी प्रोसेस को लोड करना, उसको शेड्यूल करना कि कितने टाइम में कौन सी प्रोसेस वर्क करेगी, और उसको एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। मेमोरी का मैनेजमेंट करना, भाई मेमोरी को अलोकेट करना और डी अलोकेट करना, मेमोरी प्रोवाइड करना और नहीं प्रोवाइड करना, अलोकेट करना, डी अलोकेट करना, उसको स्टोर करना, उसका मैनेजमेंट करना, ये सब हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कम्युनिकेट करना एंड कंट्रोल करना, हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब इसके अंतर्गत आता है। स्टोर मैनेजमेंट मतलब मैनेज, कंट्रोल, स्टोरेज डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंतर्गत स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, उसको सेव करना, ये सब हमारा स्टोर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन इंटरफेस, जो हमारे एप्लीकेशन इंटरफेस जो ड्राइवर्स होते हैं उनको हमें मेक यूज फॉर हार्डवेयर सबसिस्टम, तो उसको हार्डवेयर के साथ यूज में किस तरीके से लाया जा रहा है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करना हार्डवेयर के साथ। यूजर इंटरफेस, अब ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करना यूजर और कंप्यूटर के बीच में यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके तहत हम एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर मुझे अब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुझे सिर्फ टाइप करना है, अगर मैं नोटपैड पे टाइप कर रही हूँ या मैं सिंगल एक सॉन्ग सुन रही हूँ तो मैं एक बार में एक ही काम कर पाऊंगी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पर या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे उसमें मैं एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करा पाती थी। उसके अलावा सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें यूजर एक ही हो सकता है पर टास्क बहुत सारे हो सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो एग्जांपल विंडोज 95, इसमें क्या होता था, मोर देन वन टास्क परफॉर्म करा सकते थे पर यूजर एक ही यूज कर सकता था एक बार में। अब आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टीपल यूजर इसको यूज कर सकते हैं जैसे विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स एक्सेट्रा। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मोर देन बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग हम इसमें यूज कर सकते हैं, पहला वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल विंडोज 7, इसमें हम बहुत सारी प्रोसेसिंग एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर एम्बेडेड इन डिवाइस विच इज लोकेटेड रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑन ऑफ का वर्क करते हैं, ऑन और ऑफ, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन में, हमारे माइक्रोवेव में, बहुत सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम ऑन और ऑफ का फीचर ऐड करते हैं ऑनली, या तो बंद और चालू की बात होती है। जैसे हमारा रोम के अंतर्गत ये लोकेटेड होता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वर्क से कोऑपरेशन ईच अदर, कंप्यूटर जब वर्क करता है एक दूसरे से किस तरीके से वर्क कर पाता है वो बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के टाइम में हम मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर, एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो बेसिकली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज होती है वो 3 होती है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड होते हैं उसे मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है, यानी हमारी जो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के जो कोड होते हैं उसे मशीन कोड में यानी 0-1 में ये कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, कंपाइलर। ठीक है, अब हमारी टेक्स टाइम बिकॉज इट हैव ट्रांसलेट हाई लेवल, ये कंपाइलर क्या होता है, ये टाइम ज्यादा लेता है क्योंकि ये हमारे एक बार में सारे के सारे प्रोग्राम्स को, सारी की सारी लाइन को, हाई लेवल लाइंस को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट कराता है। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये वर्क एज अ कंपाइलर बट रीड्स अ कोड इमीडिएटली, एग्जीक्यूटेड द कोड, देयरफॉर ये हमारे कंपाइलर के कंपैरिजन में फास्टर होता है। ये हमारे पूरे कोड को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने का काम करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर ट्रांसलेट करता है हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की, हमारे प्रोग्राम की
को असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम की होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखो प्रोग्राम की 3 लैंग्वेज होती है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, हमारी हाई लेवल जो कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, यानी मशीन को समझाने का काम करता है। आप ये बात समझो, ये टाइम लेता है थोड़ा सा क्योंकि ये पूरे कोड को एक बार में कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर हमारे कोड को रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है। ये हमारे कंपाइलर के कंपैरिजन में फास्ट होता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को मशीन समझ पा रही है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आती है बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और उसके बाद आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। अभी मैंने बताया था कि जो हम एप्स यूज करते हैं डीबीएमएस में, वर्ड प्रोसेसर में, स्प्रेडशीट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, होटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का, जितने भी हमारे ऐप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारा गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, ये हम लोग बैंकिंग के लिए यूज कर पा रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आपके टैली हुआ, आपके एक्सेल हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे हमारे एप्लीकेशन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन सबका स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारे कैरिंग आउट सर्टेन डेटा कॉल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारे जो एंटीवायरस होते हैं और हमारे क्या होते हैं कंपैरिजन टूल होते हैं जो कंप्रेस करने का काम करते हैं, वो सारे हमारे इसमें आते हैं। एंटीवायरस क्या करते हैं, एंटीवायरस हमारे जो वायरस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो प्रोग्राम्स के संग या किसी ना किसी तरीके से वायरसेस हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, उनको डिटेक्ट करने का काम करता है और आइसोलेटेड करता है। अब आती है कंप्रेशन टूल। कंप्रेस जो करने का काम करते हैं, कंप्रेस का मतलब हमारी जो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल होती है, लार्ज डेटा होता है, उसको कंप्रेस करके उसको शॉर्ट में करता है, मतलब हमारा डेटा कहीं लॉस्ट भी नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 GB की फाइल है, उसको मैं कंप्रेस करके 100 MB में कन्वर्ट कर दूं, तो ये कंप्रेस करने का काम करेगा, डेटा को एक शॉर्टकट फॉर्म में बना लेगा, जिससे कि हमें बाद में इन फ्यूचर उसकी यूज है तो वापस उसे कंप्रेस करके शॉर्टकट में बना के हमको दे देगा और हम जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं और इससे डेटा का लॉस्ट भी नहीं होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एक और आता है डिस्क क्लीनअप। हमारी जो डिस्क को क्लीन करते हैं, हमारा फ्री स्पेस प्रोवाइड करने का, मतलब हमारी डिस्क में बहुत सारा स्टोरेज होता है, उसको फ्री करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये डिस्क को मैनेजमेंट करना, जो हमारी फाइल्स होती हैं उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, मतलब हमारी फाइल्स को रीअरेंज करना, कि जैसे कि अगर मेरी एक फाइल ये, एक फाइल ये है, एक फाइल ये, बीच में इधर स्पेस खाली है तो इसको इधर शिफ्ट कर देगा और आगे की स्पेसेस को खाली कर देगा, तो ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन में आता है। बैकअप, ये क्या करता है, हमारी फाइल्स का बैकअप ले लेता है, डेटाबेस में स्टोर कर देता है। और फाइल मैनेजमेंट टूल, जो फाइल मैनेजमेंट टूल होते हैं हमारे ब्राउजर में, सर्च में, जो हम पहले सर्च करते हैं, उन सबके को फाइल्स को मैनेज करने का काम भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से और जानकारी लेने के लिए इस चैनल पर बने रहें और जुड़े रहें और इतना प्यार और मोटिवेशन देते रहें, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और मेहनत कर पाऊं। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।